मेरी सीएम साहिबा से गुजारिश है, अनारकली थाने के बाहर खड़ी हूँ, पुलिस ऑफिसर बाहर आए हैं, इस तरीके से मुझसे बात करें। चाय लेने के चक्कर में उसको अंदर डाल दिया, बात करने जाते हैं पीछे हट जाओ, बात नहीं करनी। 2-3 बाइक छुट्टी भी हैं, जिनका तल्लक था वो चले गए हैं। अब ऑर्डर ये है कि गरीब बंदे को काम नहीं करने देना। आज मेरे साथ हुआ है ना कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, अब मेरा खुद ज़हन बन रहा है कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से डिपोर्ट करके वापस ही भेज दे। यकीन करें मुझे अभी भी डर लग रहा है, बात कर रहा हूँ कल को मेरे साथ कुछ ना हो जाए। ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल नहीं है। डीएसपी साहब मौके पे मौजूद थे, बदतमीजों वाला लहजा था। यहाँ पे कानून जो है ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, पुलिस में कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है, उसके लिए कानून है। अभी मिनिस्टर आ रहा है कोई यहाँ से, उसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता बंद करके वन में जाने देते हैं। उस वक्त चलान का कोई इनको पता नहीं होता, मार देंगे। मरना है, ईमान है, यकीन है, मरना है। अफसर बाला ने हर बंदे को एक टारगेट दिया हुआ है, तुमने नहीं देखना ये गरीब है, ये अमीर है, ये कौन है, मुझे शाम को इतने हज़ार के चलान चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब के अहकामात में सूबे भर में क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। 72 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,26,000 चलान किए गए हैं। इसके अलावा 13 करोड़ 48 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। हम देखते हैं कि हमें 12 बार हमारे शहरी जो हैं वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते नज़र आते हैं और अब इन पे शिकंजा जो है वो तंग कर लिया गया है। जो कोई भी वायलेशंस करता नज़र आएगा, जो कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करता नज़र आएगा, उस पर भारी भरकम जुर्माने तो आयद किए जा रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और इसके अलावा FIR भी दर्ज की जा रही हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बुरे होते जा रहे हैं। लोग महंगाई का रोना रोते नज़र आते हैं। एक तरफ एक दिहाड़ीदार बंदा जब 1200 से 1500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी कमा रहा है, तो दूसरी तरफ उसके 2000 के चलान जो है वो काटे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस पर, हेलमेट ना पहनने पर, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आने पर, या इसके अलावा नंबर प्लेट्स पर हमें ट्रैफिक के चलान भी होते नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थानों में कितनी बड़ी तादाद ऐसी है जहां पर हमारे लोग मौजूद हैं क्योंकि उनकी बाइक्स बंद कर दी गई हैं और हमारे शहरियों का इसमें क्या तासुर पाया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें। नाजरीन, इस वक्त मैं घड़ीशो थाने के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मर्द हज़रात की तादाद कितनी बड़ी है। ये सारे लोग वही हैं जिनकी गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिलें जो हैं वो थाने के अंदर बंद की गई हैं चलान्स करके, डिफरेंट वायलेशंस पर, किसी के पास हेलमेट ना होने पर, किसी के वन वे की खिलाफ वर्जी पर, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर। लेकिन ये जब हमारे शहरियों के काम पे जाने का वक्त है, वो शायद अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने बाहर निकलते हैं, लेकिन इस कदर मजबूर हैं कि थाने के बाहर खड़े अपनी बाइक छूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो बेजा वायलेशंस हो रही हैं और इन पर ट्रैफिक चलान किए जा रहे हैं, ये कितने मुतमईन है उस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा। मोहम्मद अली रज़ा, ठीक है। अभी आप थाने के बाहर खड़े हैं, किस लिए, क्यों? मेरे पास ये हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है। अच्छा, मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है। ठीक है। सिर्फ मेरी जी उन्होंने रोके, हम ऑफिस जा रहे थे, ये देखें ऑफिस जा रहा था, तो उन्होंने कहा जी आपकी सिर्फ नंबर प्लेट गवर्नमेंट के उसके मुताबिक नहीं है। अच्छा, क्यों नंबर प्लेट मिल ही नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। 3-4 साल से वो उस तरह का लोगो लगा हुआ है जिस तरह गवर्नमेंट का था। नंबर प्लेट तो लगी है ना, कागजात भी हैं गाड़ी के, लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, फिर भी रोक लिया। और DSP साहब सुबह इधर थे मौजूद। अच्छा। उन्होंने कहा DSP उमैर, मुझे नहीं नाम नहीं पता, हम सीधा जा रहे थे, रोका, मैं आगे से वापस आया हूँ स्पेशल बात सुनने। मैं कहा आखिरी दिन चल रहे हैं कि कौन हो कोई मसले में फंस जाऊँ। आखिरी दिन चल रहे थे तो इसलिए तो आप पकड़े गए। हाँ, तो मैं कहा जी वापस आया हूँ। उन्होंने कहा जी सीधी गाड़ी, कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी गाड़ी सीधी अंदर ले जाए और नंबर लिखा है, चलें जी गेट से बाहर चले जाएँ। अब भाई गेट के तब से गेट के बाहर कुछ नहीं बताया, कोई चालान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस गाड़ी बंद कर दी। और बात जाते हैं गेट के बाद बाहर चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, बाहर चले जाएँ। पूछने की कोशिश भी नहीं की आपने? वो कहते हैं बाहर चले जाएँ, गाड़ी बंद हो गई है, बस आते नहीं ना। आप क्यों खड़े हैं?
गालियाँ निकाल लड़का है हमारा इस सामने गली में। गालियाँ कौन निकाल? गालियाँ निकाल रहे हैं, धक्के दे, हाँ जी धक्के दे के तो ये इख्तियार हासिल नहीं है, वर्दी पहनी है लेकिन गालियाँ क्यों निकाल रहे हैं? है ना। गाड़ी का लाइसेंस भी है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड भी है और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी है। इशू बनाया गया है कि गाड़ी की नंबर प्लेट आपने सरकारी नहीं लगाई हुई गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि 2020 की या 20 या 22 के बाद आना बंद होगी हुई हैं नंबर प्लेटें, ठीक है। ये गली शो में ट्रैफिक वार्डन वाले, इनसे पूछा था, इन्होंने कहा जी कोई इशू नहीं है, आप लगवाएं अपनी नंबर या प्लेट। तो फिर जो लोकल नंबर प्लेट्स लगा रहे हैं उन लोगों को पकड़ें, उन लोगों की बंद करवाएं, वो क्यों लगा रहे हैं? तो गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं ना की गई हुई नंबर प्लेट, हाँ, नहीं की। तो वो नंबर प्लेट का इशू बना के उन्होंने बंद किया गाड़ी। कहते हैं जी पीछे से सख्ती है जी, मरियम नवाज की तरफ से सख्ती है, उन्होंने कहा है जी सख्ती करें। कैसी सख्ती है कि हमारे लोग जो है कारोबार पे जाने से बैठे हुए हैं? वो दफ्तर से वखरा अलग से जलील हो रहा हूँ, इधर अलग जलील हो रहा हूँ, वो मानते ही नहीं है कि जी आप उन्हें सुबह 9 बजे के जलील हो रहे हैं, आज इस टाइम हो गया है। बस यही वजह है कि जी आपने खिलाफ वर्जी की है कानून के, आप मुजरिम है। कौन सी खिलाफ वर्जी की आप? खिलाफ- कत्ल तो नहीं किया ना, अल्लाह माफ करे, चोरी डकैती तो नहीं की? मजदूरी कर रहा है, काम पे चाय जा- लेने आया है, चाय लेने के चक्कर में उसको अंदर डाल दिया कि जी आपने जुर्म कर लिया है, आप जो है ना हमारी गिरफ्त में आ गए हैं और बात करने जाते हैं पीछे हट जाओ, बात नहीं करनी, रवैया अच्छा नहीं। रवैया अच्छा नहीं अच्छा, है। हम वाला हमने देख, जंगल का कानून चल रहा है ना, ऐसे लेकिन बिल्कुल। शायद जंगल में भी कोई कानून होता होगा, यहाँ नहीं है। ऐसे ही है। लेकिन कानून की बालादस्ती करवाने की मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने देखा है कई लोग जो फ़ोन पे बात करके 2-3 बाइक छुट्टी भी हैं, निकली भी हैं बाइक, 2-3 छुट्टी भी हैं, जिनका तल्लक था वो चले गए हैं। से बात करते हैं ना, रीडर कहता है यहाँ से दफ़ा हो जो इसके उनको थाने में बंद किया हुआ है। वो कौन सा केस है जो थाने में वन वे वाले को या इस भाई के हैं बाइक बंद की है, लोगों को ख़त्म कर रहे हैं ना कारोबार। पहले मरियम नवाज़ का कहते हैं जी हम मरियम नवाज़ का हमें आर्डर है, अब मरियम नवाज़ पहले आर्डर कौन सा कर रही है, अब आर्डर ये है कि गरीब बंदे को काम नहीं करने देना। साल से बिगड़ी हुई आवाम को एक महीने में तो नहीं सुधार सकते ना, ये एक महीने में सुधारने चले। करना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं पहले सुनता था, आज मेरे साथ हुआ है ना कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, अब मेरा खुद ज़हन बन रहा है कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। अच्छा, पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ने के लिए भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपको वहाँ से डिपोर्ट करके वापस ही भेज देते हैं। सुनते थे पहले न्यूज़ पे, सब पे सुना है कि यार दुनिया जा रही है। अब मैं खुद मैं अपनी ज़ात की मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं भी जाना चाहूँगा। छोटे छोटे बच्चे, मेरी बात सुने, छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी खाली जिन्होंने मैट्रिक क्लियर किया है, FA पास किया है, 18 साल के नहीं हुए, उन पे पर्चे देके उनको थानों के अंदर बंद किया है। क्या कि वो जी अगर उनका बाप भाई बड़ा घर पे नहीं है ना, तो वो घर का सौदा सेल्फ लेने से बाहर गए थे और ट्रैफिक वालों ने पकड़ कुछ लिया। नहीं कह सकता। अब यकीन करें मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ कुछ ना हो जाए। कि सुनता था न्यूज़ में, सुनता था कि यार ऐसे होता है, लेकिन जब आज अपने साथ हुआ है, कोई इतना बड़ा मामला, मैंने कुछ नहीं किया इतनी बड़ी मामला, लेकिन उसके बावजूद मैं बाइट खड़ा हूँ इस तरह लवारसों की तरह। हालांकि वो कह रहे हैं जी थानों में बड़ा अच्छा कल्चर आ गया है, थाने रिन्यू कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है, लेकिन जब मेरे साथ वाक़या पेश है, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं जलील ही हूँ। क्या मुतालबा करते हैं आप हमारी CM साहिबा से? बेशक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कौन सी आपने इतनी कोई बड़ी खिलाफ वर्जी तो नहीं की थी ना, आपका तो बस एक नंबर प्लेट गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं था, लेकिन नंबर प्लेट मौजूद था, पता चल रहा है, या ई चलान हो रहे हैं आपके भी। ऐसे वो ऊपर सारी नज़र रख रहे हैं, लेकिन छोटों पे भी नज़र रखेंगे, छोटे हमले क्या कर रहे हैं, बस मैं यही कहूँगा। हाँ जी, मैं ये नहीं, उन्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन वो नज़र ऊपर तक रख रहे हैं, नीचे भी नज़र रख कितना रहे टाइम हो गया आपको यहाँ खड़े? हैं। मुझे सुबह से आया हूँ, सुबह मुझे 10 बजे। खड़े हैं यहाँ 8 बजे। वैसे कितनी तादाद होगी अंदर बाइक्स की? 38 पूरा गाड़ियाँ ग्राउंड खड़ी की हैं सुबह, जब काउंट की हैं 38 की हैं, 38। तो चिंची रिक्शे भी बंद करने का चिंची रक्षा भी बंद किया हुआ उन्होंने। हाँ जी, वो क्यों बंद? वो उसमें नंबर प्लेट नहीं लगी, फ्लाइट 4 है। वो आपने दिखाए कागजात के अप्लाइड 4 है क्या? मालिक को मैंने बुलाया, दिहाड़ी पे चलाता हूँ मैं। अच्छा, अरे मालिक, हाँ आ रहे वो मालिक, कितनी कोई बात सुन ली जाएगी आपकी? कुछ भी नहीं, वो बोलते कि हैं हर जगह 2-2 हज़ार के चलान, अब तो चलान की वो भी बढ़ा दिया है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बंदा जो है वो कमाई दिन का 1500, 1200 या 2000 है, तो अगर वो बाइक पे घर वापस जा रहा है, हेलमेट उसके पास नहीं है, 2000 के चलान हो गया है, तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? अगर तो हेलमेट नहीं है तो आप 2000 चलान करने के बजाय आप अपने तो हेलमेट सर पे पहना सकते हैं अगले बंदे। हमने 2000 तो नहीं अंकल, खाली चलान ही किया जाए, हेलमेट भी तो दे सकते हैं। चिंची रक्षे पे भी हमने 2000 का चलान भरा है, उन्होंने किए, हमने भरे। लाइसेंस था आपके पास? नहीं लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं,
लाइसेंस तो बनवाएंगे तो ज़रूरी है ना। नंबर प्लेट नहीं थी, उसको ऐसे चलान कर दिया उन्होंने। नहीं, आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, तो बनवाएं, ये तो ज़रूरी है। वो तो ज़रूरी, ठीक है आपकी बात। लेकिन जो चीज़ गलत है भाई, वो तो गलत है, आपको लाइसेंस बनवानी पड़े, ऐसा होना चाहिए। क्या आप कहेंगे जो बेजा चलान हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, हर थाने के बाहर यही हाल है, 300 मोटरसाइकिलें अंदर खड़ी हुई हैं। बेटा कह रहे हैं कि चलान वाले नहीं खड़े हुए कैमरे पे भी चलान हो जाता है और आगे सार्जेंट खड़ा वो भी चलान कर देता है, उधर अलहदा भरना पड़ता है, इधर अलहदा भरना। जान नहीं छूटती, अगर एक दफ़ा आप पकड़े गए ना आप, तो बेशक आपकी सारी चीज़ें पूरी भी हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे बगैर चलान। हाँ जी, हाँ जी। पहले कभी ऐसा होता था अंकल? ये एक महीने में सबको सुधारने चले हैं ये? नहीं, पहले ऐसे नहीं था होता। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके तवसल से कि ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल नहीं है, बिल्कुल जुर्म तो नहीं। इनको क्रिमिनल के साथ आपने वहाँ में हवालात में बंद किया हुआ है। जो शरीफ शहरी लोग हैं वो वैसे ही हवालात से या थाने से बड़ा घबराते हैं, बहुत डरते हैं। और दूसरा जो स्टूडेंट है उनके ऊपर आप क्या जो असर जो वो ले रहे हैं कि उनके जिनके साथ बैठे हुए हैं वो रात एक रहे हैं, एक रात में उनके ऊपर कितनी की दोस्ती उनकी फ्रैंकनेस होगी, उनके कच्चे जहन है, उनके ऊपर क्या अफेक्ट किया होगा कि हमने अब क्या करना है, बगावत करनी है, अब हम गलत तो हो ही गए हैं। तो उनको और उनको अलहदा तो कम से कम रखें। ठीक है, उन्होंने वायलेशन कर दिया है, उन्होंने कोई कानून की खिलाफवर्जी कर दी है, लेकिन क्या हम उनको फ्यूचर तबाह कर रहे हैं? ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा आपके तवज्जो से मैडम कि जो ये चलान कर रहे हैं, ये चलान के बजाय उसी वक्त लाइसेंस क्यों नहीं बना के दे रहे? ऑन द स्पॉट इनके पास सारी मोबाइल्स हैं, उनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना दे, उनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना दे। कह रही हूँ लाइसेंस नहीं है तो फौरी तौर पर लाइसेंस बना दे, हेलमेट नहीं है तो फौरी तौर पे आप हेलमेट दे दें। इनको तो हुकूमत है, इनको तो टैक्स भी नहीं पड़ेगा, बाहर से इम्पोर्ट करें, इनको 500 700 800 का अच्छे वाला हेलमेट मिलेगा, 2000 का सेल कर दे गवर्नमेंट के खजाने पे। बस हमने देखे भी हैं कुछ फोटो शूट्स के लिए कुछ हेलमेट बांटने गए थे पहले। जी, फोटो शूट के लिए तो सब कुछ करते हैं ना, ये फोटो शूट हमारे लिए नहीं है। सब कुछ हो जाता है, टिकटॉक बनानी हो ना सब कुछ हो जाता है। ये पाकिस्तान में गरीब बंदे की कोई नहीं है। मैं मरीम नवाज से ये गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करके इन जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेहरबानी आपकी इनको जीने दें। ये ना हो कि अपने आप को ही ख़त्म कर लें। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। हमारे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ना बाहर जाने की, तो हमें एयरपोर्ट पे पूछा जाता है 18वें ग्रेड का अफसर का साइन लेके आओ, फलानी शहर लेके आओ, फलानी शहर लेके आओ, फिर आपको जाने देंगे। इतना प्रोसीजर किसके पास है? अंकल क्या राय है आपकी? क्या जी जी भाई। मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पीछे वाले बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी बंद है। आपकी गाड़ी बंद है? मोटरसाइकिल या गाड़ी? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल बंद कर दी, किस बिना पर बंद पीछे की? वाले के पास लाइसेंस नहीं है। ओहो, तो चला तो आप रहे थे ना? हाँ, वो कह रहे इसके पास भी होना चाहिए। अच्छा आया भाई, गवर्नमेंट ने एक और मजे की चीज है, हाँ एक उल्टा काम शुरू कर दिया कि अगर जो आपकी बाइक के पीछे एक बंदा बैठा है उसके पास, और अगर पहने वो हेलमेट भी पहने, वो हेलमेट भी पहने उसके। गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? गवर्नमेंट ही दे दे सबको हेलमेट, बांट दे थोड़े भाई, ये पकड़े। गवर्नमेंट है साड़ी। इतना महंगा है कि गरीब बंदा ले नहीं सकता। हेलमेट इतना महंगा है गरीब बंदा ले नहीं सकता। भाई साहब ने हेलमेट पहना है, इसमें सेफ्टी है कुछ? जी ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी के लिए दिखाएंगे जरा अंकल जी, ये सेफ्टी है ना, ये सेफ्टी के लिए ये हमारा। ये तो वो कंस्ट्रक्शन साइड वालों के लिए है। काम पेच कर। अच्छा वही काम करते हैं, तो जब बाइक पे होते हैं तो फिर कौन सा हेलमेट पहनते यही पहना हुआ हैं? यही पहनते हैं। क्यों नहीं खरीदा अंकल दूसरा वाला? बस यही है, इसीलिए पहना हुआ। इस पे जान छूट जाती है, बख्शिश हो गई है? जी इसका कोई इशू नहीं है, बस वो उन्होंने वहाँ आगे प्लेट नहीं लगी हुई थी, वो इशू है। आपकी बाइक बंद है इसलिए आप यहाँ खड़े हैं? सुबह की बंद है? सुबह की बंद है, काम कितने पे बजे जाने पे तकरीबन 9 बजे की। कहाँ से बंद हुई है? किधर पकड़ा? चौक पे पकड़ा? जी जी। तो आपने पूछा नहीं कि भाई साहब नंबर प्लेट तो हर जगह यही अब चल रही हैं, यही बन रही हैं, तो हम कहाँ से लें सरकारी नंबर प्लेट? कहा उनको नहीं, बात ही नहीं सुनी अभी तक, तो हमें दिया ही कुछ नहीं, बाहर ही खड़े हैं हम अंदर। कोई आया नहीं सुनवाई? कोई भी नहीं आया। अगर कोई आएगा तो हम बताएंगे ना। या कितने बजे आप जॉब पे जाते हैं? 9 बजे हमने जाना होता है जी। तकरीबन 1 बजने वाला है, जी। 4 घंटे ऐसे ही जाया ऐसे ही है अभी तक। ऑफिस फोन करके बताया कि बाइक बंद हो आया, गई, बस- क्या कहा गया? वो कह रहे हैं आपका मसला है, ये जो भी है ना यही हालात। जी। ऐसे ही मुल्क चलता रहा, ऐसे ही चलान पे चलान होते रहे, ऐसी कम उम्र बच्चों को पकड़ के बंद करते रहे, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाते रहे। अब देखें एक बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है, वो बाहर चला गया है दूध लेने, दही लेने, सब्जी लेने, अम्मी ने उसकी भेज ही भी दिया है, बाहर पकड़ के बच्चे पे FIR दे देते हैं।
बच्चे का तो फ्यूचर ख़राब हो गया। ना ही पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे में कभी उसको नौकरी मिलेगी, ना ही वो कभी बाहर के मुल्क जा सकेगा और अच्छी तालीम या फिर जॉब हासिल कर ऐसे ही आ सकता कहीं भी। उनका जो वो डर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, जब वो इसके अंदर आ जाते हैं ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर कहते हैं क्या होगा, ज़्यादा थाने में पेशी होगी पेरेंट्स की या मेरी, वो पैसे जलील तो हो ही जाएंगे, वो जो उनका डर होता है ना वो ख़त्म हो सारा जाता है। चक्कर है इकट्ठा करने का, खजाना भरना है। हाँ जी, ये खजाना। महीने का कुछ आखिरी साल, वो साल का आखिरी महीना। लेकिन एक बात है, जो इस पाकिस्तान में बंदा कोई भी बात अपने हक के लिए करता है ना, उसको या तो दबा दिया जाता है या उसको कहीं आगे पीछे कर दिया जाता है। एक ये भी मसला है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इन्होंने बाइक की नंबर प्लेट की वजह से बाइक जो है ना वो बंद की। ये ठीक नंबर है, प्लेट लगी हुई थी। ये वाली नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन सेम इसी तरह की नमूना नंबर प्लेट लगी थी, गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं थी। ये लगानी, ये नंबर प्लेट ला के मैंने उनको दिखाई है कि जी ये आ गई ऑन द स्पॉट आधे घंटे में। इन्होंने फिर भी बाइक बंद रखी। क्या कहा जी जाए कचहरी चले जाएं, प्रोसीजर गाइड नहीं किया जी, कचहरी से जाके इसकी स्पुर्दारी होगी। अब कचहरी गए हैं, इन्होंने हमें वो चिट नहीं दी, कोई रपट नंबर वगैरह होता है, सुबह से चिट मांग रहे हैं, चिट नहीं दे रहे। ठीक है, डीएसपी साहब मौके पे मौजूद थे, इंतहाई उनका बदतमीज़ों वाला लहजा था। हाँ। डीएसपी का नाम बता। डीएसपी का नाम खुरम साहब है। हाँ, बड़ा उन्होंने मिसबिहेव किया। ठीक है, यहाँ पे कानून जो है ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जिसका कोई पुलिस में कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है, उसके लिए कानून है। अभी यहाँ आप किसी हाई क्लास हाई प्रोफाइल बंदे की कॉल करवा देंगे तो आपकी बाइक को कभी हाथ नहीं। वो मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं तो अपने काम पे जा चुका होता। ठीक है, अब ये नमूना नंबर प्लेट आके लाए हैं। नहीं, ये मेरी ओरिजिनल नंबर प्लेट एक्साइज की जारीशुदा है। अच्छा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरी पिछली नंबर प्लेट एक्साइज की जारीशुदा है, आगे वाली भी नमूना है, तो मैं एक्साइज की जारीशुदा लगा लेता हूँ, तो वो तेरे प्यो ने लगवानी है। ये अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं। DSP। हाँ जी, उन्होंने ये बात कही है कि वो तुम्हारे बाप ने लगवानी है। और पलट के अगर आप ऐसे ही जवाब उनको दे देते ना तो फिर देखने वाला मुंह पे थप्पड़ भी पड़ने थे, मैंने हवालात में भी जाना था, क्योंकि हाँ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना। हाँ, तो मैं अपनी सीएम साहिबा से गुजारिश करना चाहूँगी, एक तो यही कहते हैं ना कि काफ़ी हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने छूट दे दी है लोगों के बकौल, पुलिस को, ट्रैफिक वार्डन्स को वाकई छूट दे दी गई है, उनको बोलने की भी तमीज़ नहीं है, इतनी बदतमीज़ी से बात की जाती है। वो भाई साहब आप जॉब पे जा रहे थे ना? जी बिल्कुल, जॉब पे जा रहा था, सुबह से ऑफिस से छुट्टी करके बैठे हुए हैं, कभी अदालत जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बेबसी में फिर रहे हैं। बेबसी हमारे लिए और कुछ नहीं है। लाइसेंस सब कुछ है आपके? लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, ये देखें मेरा लाइसेंस भी है मेरे पास, मैं आपको लाइसेंस भी दिखा देता हूँ। होगा, काफ़ी लोग खड़े हैं। बिल्कुल लाइसेंस है। परेशानी है मैडम, बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या आपको इसका हल लगता है? क्या आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यहाँ, तो क्या कहना चाहिए आप? ये जब भी किसी अफसर से हम बात करते हैं ना जी, वो कह रहे हैं कि मरियम मरियम बीबी से बात करें, तो मरियम बीबी के साथ हमारा बात हो सकती है। आप मरियम बीबी तक रसाई आसान भी है, बंदा यही तो कह रहे हैं। और ये मैं पिंडी से आ रहा हूँ, सुबह से हमारा मोटरसाइकिल बंद किया हुआ है, कागज़ हैं, सारा कुछ है, हेलमेट पहना हुआ है और कुछ वो नहीं। मतलब अभी तो साइकिल वाले बच गए, नहीं तो आप पे भी हेलमेट लाजमी कर देंगे। और फिर आप लोग किधर जाएंगे? जी जी, ये हमारी गवर्नमेंट पंजाब है या पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ये ऐसा जुल्माना कार्रवाइयाँ बंद कर दें। कागज़ भी हैं, चलो जो गलत काम करते हैं ना उनके लिए तो सही है, वो तो वन वे जाना एक हम समझते हैं खतरनाक काम है, वन वे की खिलाफ वर्जी। और इतने लोग मजबूर हैं। ये भाई हमारा छोटा ये साथ है, ये कोई 5,000 रुपये किसी से लेके जैकेटें लेके आया है, वो फरोख्त करनी थी और इसके पास चाय के पैसे भी नहीं अंदर रखी हुई है, अंदर वो साइकिल मोटर के ऊपर बांधी हुई है, साइकिल मोटर इन्होंने बंद कर दिया। मोटरसाइकिल पे बांधी हुई थी, मोटरसाइकिल ही बंद कर, मोटरसाइकिल बाइक क्यों बंद की? बैग बंद कर दिया उन्होंने, बोला ये आगे पल्ले नंबर प्लेट टूटी हुई थी, तो इसके लिए उसने बोला टूटी हुई है, ये पुरानी है, ये नई है, बस इसी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। और ये हमारी मीडिया से भी इल्तिजा है कि इस बात को आगे बढ़ाएं। और ये गरीब आदमियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है ये, और परेशान कर रहे हैं। जो देखें ना यहाँ के मजदूर हैं, ये भाई का मैंने अभी आपको बताया, ये किसी से 5,000 रुपये लेके लंडे से जैकेटें लेके आया, वो बेचेगा जाके, उसका कोई काम होगा ना, बच्चों का खर्चा पूरा करेगा। तो ये हमारी ये नहीं कहते कि ये अपना इन लोगों को भी मजबूर है, आर्डर है इनके पास, तो ये हमारे भाई हैं। ये कैसे ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर हमारे लोगों का कमाना मुश्किल हो गया है, नौकरी करना, रोज़गार पैदा करना मुश्किल हो गया है? ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए
मरियम साहब को और उनकी मेहरबानी। देखिए अंकल, एक तरीक़ेकार से चलना चाहिए था, हमारे लोगों को एजुकेट करना चाहिए था, एक मुहिम चलानी चाहिए थी, लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए था कि हाँ हेलमेट ज़रूरी है, लाइसेंस ज़रूरी है, ओरिजिनल नंबर प्लेट लगानी चाहिए, लोगों को समझ आती। लोग एक तरीक़ेकार से सिर्फ इश्यू बनाया है तो इन्होंने सिर्फ प्लेट का बनाया है, नंबर प्लेट भी मैंने बोला इधर। सबसे पहले एक इन्होंने मेन इशू बनाया था कि जी आपने हेलमेट नहीं, मतलब हेलमेट के बगैर माफ़ी नहीं है। लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, लोगों ने लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया। अब इन्हें जब कोई तरीक़ेकार नहीं मिला लोगों को लूटने का तो नंबर प्लेट पे आप कोई ना कोई मुद्दा निकाल ही रखते हैं। तो अभी वो डीएसपी साहब अभी नहीं आए हैं। नहीं अभी तो कोई नहीं है। कितनी आपने बाइक्स की कितनी वो तादाद? देखे, वो नजर में आ रहे हैं, वो देखे सारा वो बड़ा हुआ है। ये अभी अभी मेरे सामने गिनती किए हैं इन्होंने, 36 जो है ना मोटरसाइकिल बंद किए हैं। और उसके बाद जैसे पूरा ही होगी जगह, सब कुछ सारे चलेंगे इधर से, कुछ भी नहीं आपके सामने। डीएसपी साहब खाना, आए। मुझे लगता है वही है, जब वो खाना पूरी कर लिया उन्होंने, अब वो अपनी मर्जी से अपनी मनमानी ये कब, आपको क्या लगता है कि कब ये आपकी बाइक जो है? कोई पता नहीं, छोड़ भाई दूसरा अंदर हाल जा रही है, जो ये सूरत हाल जा रही है, इसमें मज़ीद आवाम को परेशान करेंगे। देखें ना, जो चलान करना है, अगर जिसके पास कागज़ नहीं है, लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है, उसका चलान करें और दस्ती चलान भी भर देते हैं लोग। अच्छा कल इन मौके पे ना हम ये सीटीओ ऑफिस जाते हैं, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि जो सीटीओ साहब हैं अतर वहीद साहब, वो आए हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमसे बात करें और बताएं कि भाई क्या तरीक़ेकार है, क्यों चलान किए जा रहे हैं, अपनी राय दें, हम बताएं। भी हो गया, सारा कुछ हो गया, आगे तो बताएं, हम करें, कैसे पैसे लेने हैं वो बताएं, चीज़ें बताएं, जो भी करना है, जमा कराना है, कहीं जाके कुछ करना है, बस हमें गाइड करें, हम करके हम अपना काम करें। अब बताते भी कुछ नहीं है, बता जुर्माना हो तो आप लोगों को बताएं। कचहरी जाएंगे, उन्होंने आगे नई कहानी सुनानी, जो कचहरी किधर जाना है, किसे मिलना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। ऐसे मौक़ों पर हमें आके कोई अपनी राय भी नहीं देता। अब वन साइडेड प्रोग्राम जैसे निकल गया हमारा, लोग परेशान हैं, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है कि वो आए, हमसे रब्ता करें, बताएं कि क्यों चलान किए जा रहे हैं, बट कोई हमसे रब्ता नहीं किया गया, हमारे फ़ोन कॉल्स नहीं उठाए जाते। फिर ख़ास तौर पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हैं, पीआरओ बनाए जाते हैं कि भाई ये मीडिया से बात करेगा या फिर ये लोगों से डील करेगा, उन पे भी चुपतारी हो जाती है, कोई बात नहीं गलत कर रहे हैं ना, इसलिए जो बंदा गलत होता है ना, जो बंदा गलत होता है वो कभी नहीं बोलता, वो कभी नहीं बोलता, गलत ज्यादती करते हैं, बस ये ज्यादती करते हैं सही है। और आवाम के नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बस और क्या है। आपके सामने ही हम एक दफ़ा फिर से दिखा दें उनके मैसेजेस कि हमने उन्हें प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले किए मैसेजेस कि आप हमें अपनी राय दें, आप बताएं कि क्या तरीक़ेकार है। तो ये जो है वो नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं। खैर उनको हम कॉल करने की भी कोशिश करते हैं कि वो हमारी कॉल रिसीव कर लें। ये सिटी ट्रैफिक जो पुलिस है उसके पीआरओ बात करें, खैर फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो बिल्कुल नहीं उठाया जाता। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, नहीं, फ़ोन काट दिया गया है। सीटीओ साहब का मौक़िफ़ लें कि भाई जो लोग हमारे परेशान हैं वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, अगर बाइक बंद भी कर दी उसके आगे का प्रोसीजर बताएं, अगर कोई जुर्माना है तो वो बताएं, कचहरी जाके क्या करना है, क्यों जाना है। जी अब FIR होगी या पर्चा होएगा, वो अगला, मैं कभी नहीं आया थाने, मैं कभी नहीं आया। नहीं FIR क्यों होगी, आपने कत्ल अल्लाह माफ़ करे कर दिया कि वो बंदा आगे चौकस होएगा यार, अब मैंने क्या, मेरा अभी भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक चिंची रिक्शा, बल्कि एक लोडर रिक्शा रोका है और आते साथ ही ट्रैफिक वार्डन ने सबसे पहले उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मेरी मतलब ये बात है कि हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं कैमरे से वो कैप्चर कर पाए, लेकिन ये बदतमीजी हमने देखी। जिस तरह वो बिहेव करते हैं, पता है, सबको पता है, सबको पता है कि वो क्या करते हैं। सही है, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद आपको हालात दिखाएंगे थानों के बाहर चल के कि कितनी बड़ी तादाद में सुबह के वक्त जो हमारे शहरी हैं जो अपने काम पे जाने से बैठे हुए हैं, उनको यहाँ पर रोक लिया गया, उनकी बाइक्स बंद कर दी गई सिर्फ इसी मारे कि जी आपकी नंबर प्लेट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। तो ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है, एक तरह से ट्रैफिक वार्डन्स वाले कर रहे हैं ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़, लेकिन एटलीस्ट आप देखें कि लोग परेशान हैं। यहाँ पर मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं कि रोज़ी कमाना मुश्किल हुआ है। दूसरी तरफ आप लोगों की बाइक्स पकड़ पकड़ के बंद करें, उनके बच्चों पे जुर्माने करें। 18 साल के बच्चे जिनका भी फ्यूचर स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप उनको FIR दे के घर में बिठा देते हैं। आगे वो कहीं नौकरी नहीं कर सकते, वो कहीं बाहर के मुल्क नहीं जा सकते, वो कोई आला तालीम अच्छी हासिल नहीं कर सकते। तो खुदारा इस चीज़ को देखना चाहिए। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
मेरी सीएम साहिबा से गुजारिश है, अनारकली थाने के बाहर खड़ी हूँ, पुलिस ऑफिसर बाहर आए हैं, इस तरीके से मुझसे बात करें। चाय लेने के चक्कर में उसको अंदर डाल दिया। बात करने जाते हैं, पीछे हट जाओ, बात नहीं करनी। 2-3 बाइक छुट्टी भी हैं, जिनका तल्लक था वो चले गए हैं। अब ऑर्डर ये है कि गरीब बंदे को काम नहीं करने देना। आज मेरे साथ हुआ है ना कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। अब मेरा खुद ज़हन बन रहा है कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से डिपोर्ट करके वापस ही भेज दे। यकीन करें मुझे अभी भी डर लग रहा है। बात कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ कुछ ना हो जाए। ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल नहीं है। डीएसपी साहब मौके पे मौजूद थे, बदतमीजों वाला लहजा था। यहाँ पे कानून जो है ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, पुलिस में कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है, उसके लिए कानून है। अभी मिनिस्टर आ रहा है कोई यहाँ से, उसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता बंद करके वन में जाने देते हैं। उस वक्त चलान का कोई इनको पता नहीं होता, मार देंगे। मरना है, ईमान है, यकीन है, मरना है। अफसर बाला ने हर बंदे को एक टारगेट दिया हुआ है। तुमने नहीं देखना ये गरीब है, ये अमीर है, ये कौन है। मुझे शाम को इतने हज़ार के चलान चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम अनारकली थाना के बाहर मौजूद हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोगों का किस कदर रश जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इन सब की भी बाइक्स जो हैं वो थाने में बंद कर दी गई हैं मुख्तलिफ वायलेशंस के तहत। किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो उसकी बाइक बंद कर दी गई है, उस पर पर्चे दिए जा रहे हैं। अगर कोई वन वे आ रहा है तो उसकी बाइक बंद कर दी गई है, उस पर FIR दी जा रही है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो हमने एक मेन इशू देखा है वो लोगों की नंबर प्लेट्स अगर दूसरी लगी हुई हैं तो सबसे ज़्यादा वायलेशन इसी की हमें नज़र आ रही हैं, और डायरेक्ट पर्चे दिए जा रहे हैं या फिर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, या फिर कारोबार पे जाते हुए लोगों की मोटरसाइकिल जो है वो बंद की जा रही हैं। हमने देखा कि रोज़ाना की बुनियाद पर बेजा ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं और बेजा चालान्स होते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि हमारे ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया हमारे शहरियों के साथ कुछ अच्छा नहीं होता। इस पर हमारे बाकी शहरियों की क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप ठीक हैं? आप थाने के बाहर खैरियत से खड़े हैं, क्या मसला हुआ? मसला ये हुआ है, मेरा दोस्त है, उसका एक मुलाजम है, वो वन वे में आ रहा था। तो हाँ जी, कहाँ से आ रहे थे वन वे? ये यही रोड पे है, ठीक है, मजंग रोड पे। तो उन्होंने सीधा ही कुछ नहीं किया, पर्चा दे के बंद कर दिया उसको। थाने में है वो? हाँ जी, थाने में है। अंकल हमने इससे पहले भी देखा था कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई, बल्कि कहा भी गया कि जो ये वायलेशन करेगा उस पर डायरेक्ट पर्चा होगा कि भाई वन वे आना कानून की खिलाफ वर्जी है, वन वे आना लोगों के लिए भी मसला है और उसकी खुद की जान भी ख़तरे में है। तो ये तो चले हमने मान लिया, लेकिन डायरेक्ट इस पर पर्चा दे देना। अभी मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। अभी मिनिस्टर आ रहा है कोई यहाँ से, MNA आ रहा है, उसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं और रास्ता बंद करके वन में जाने देते हैं। उस वक्त चलान का कोई इनको पता नहीं होता, क्यों, वाई। ठीक कह रहे हैं वो फिर कोई नहीं, सारा कानून उन्हीं के लिए, हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हमारे लिए सिर्फ बेबसी है और धक्के हैं। ठीक है, चलान करना है कर दो, लेकिन ये गाड़ियाँ बंद करनी, बच्चों को अंदर कर देना, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। बात मैंने यही की इससे पहले जब मैं लोगों से बात कर रही थी कि एक वायलेशन के जी आपकी नंबर प्लेट जो है वो ठीक नहीं है, या फिर ऐसी वायलेशन कि आपने सर पे हेलमेट नहीं पहना, ऐसी वायलेशन कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो अगर किसी बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है आप मौके पर लाइसेंस बनवा सकते हैं। किसी बच्चे के पास अगर हेलमेट नहीं है तो आप मौके पर हेलमेट दे सकते हैं। पर्चे आपने लाजमी देने यही मैं बात सोच रहा हूँ कि यार ये क्या कानून है, कोई कानून नहीं है। बस क्या करूँ, ये पाकिस्तान है। देखिए हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर तो किसी पर पर्चा हो गया ना तो मतलब उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, वो मुजरिम हो गया, ठीक है ना। और देखें कि ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। बेशक हेलमेट पहनना अपने लिए सेफ्टी की बात है, खुद आप भाई किसी भी हादसे की अगर जद हो जाते हैं तो आप बच सकते हैं, आपको हेड इंजरी नहीं होगी। लेकिन इस पर पर्चा देना, सारा फ्यूचर ख़राब करना, बच्चा कहीं बाहर के मुल्क नहीं जा सकता, बच्चा चलाना 3000 का दे दें। हाँ, इस तरह तो ना करे, हर बच्चा बांधा। देखो किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का कुछ, अगर खुदा ना खासा कोई घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है या उसकी मेडिसिन लेने गया है, उस पर क्या बीती गई, वो तो पकड़ा गया। अब उनको भी परेशानी, वो घर में बूढ़ा बाप है या माँ है बीमार है, तो क्या करें। क्या आपको लगता है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है कानून की तो चलान कर दें, पैसे जुर्माना डाल दें, बस तो जुर्माने भी बढ़ा दिए, बढ़ा दें, कोई बात नहीं।
पैसा सारा इकट्ठा करना उन्होंने तो कर ले। लेकिन आप कह रहे हैं कि FIR से बेहतर है। हाँ, FIR से जुर्माना बेहतर सही है। है। ये देखे ना कितने भाई बैठे हुए हैं, सब रोजगार पे जाने से बैठे हुए घर के हैं। पीछे हुए हैं, कोई भी नहीं आ रहा आगे आपके पास। मैं नहीं डरता, क्या है, मार देंगे, मरना है, ईमान है, यकीन है, मरना है। ये झूठ है कि बंदा कहता है मैंने नहीं मरना, क्या हो जाएगा, एक बंदा चले जाएगा। अंकल, सबसे जो एक बुरी चीज़ जो मतलब हर्ट करती है एक बंदे को या दुख पहुंचाती है, वो इन लोगों का रवैया बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत बुरा। बहुत गिरबान से पकड़ के पूछते हैं, हाँ क्यों, कैसे, मतलब इनके पास ये इख्तियार तो नहीं है। निकालते हैं बाहर। खैर मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं हुआ, लोगों ने बताया ऐसा होता है। होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा बंदा हूँ कि मुझे अगर हाथ लगाएंगे तो फिर मैं बता भी सकता हूँ, मैं जुड़ भी जाऊँगा, कोई मसला नहीं। और अंकल, अगर तो अभी आपके पास कोई हैवी रेफरेंस है या फिर किसी की कॉल आ जाए, लेकिन मैं नहीं कर रहा फ़ोन, फिर आपको नहीं रोका जाए। मेरा आधा डिपार्टमेंट इसी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, SP DSP। मैंने किसी को कॉल नहीं किया, वो मेरा फ्रेंड आया हुआ है, उसका मुलाजम था, उसके साथ आ गया हूँ। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, सब्र कर जा। 18 साल के बच्चे जिनका भी कोई फ्यूचर नहीं है, अभी वो आगे अभी पढ़ रहे हैं, उन पे पर्चे दे दिए गए हैं, जेलें भरी पड़ी हैं अंदर। बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ आ गया हूँ और वो लखे से फ़ोन आया, वो कह रहा है ये मेरा भी बेटा पकड़ा गया, तुम किधर हो? मैं कहा भाई पहले एक तो छुड़वा लूँ, दूसरे के पास बाद में आता हूँ। बेचारे परेशान। कोई ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुर्माने कर दें, लोग मतलब बाज तो आ ही जाते हैं। जुर्माना कर दें, 2000 का 5000 कर दें, चलो कोई तो डरेगा ना यार, नहीं 5000 रुपये जुर्माना है। मैं ये पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपके तवज्जो से आपके चैनल ने देखें, इस कड़े वक्त में जो लोगों की परेशानी चल रही है, आप लोग आके हमारी बात सुनेंगे तो आगे दारों तक जाएगी। जो कानून मसले को हाईलाइट करने आए हैं कि अगर हम भी शहरी हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं, जो SOPs हैं हम उसको फॉलो भी करते हैं। देखिए हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, ये यहाँ पे तो मसले मसाइल इतने हैं कि लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही। अब हम चंद लोगों के पीछे आए हैं, वो किसी हमसाये की मोटरसाइकिल लेके आया हुआ था, जो भी हुआ था चले वो हो गया। मसला ये है अगर आपने बंदे को पकड़ लिया, सबसे पहले ये जो अपने वार्डन्स हैं इनका एटीट्यूड ना, अल्लाह माफ़ करे, ये तो एक फ़िरौन बन के खड़े हुए हैं, वो सुनते ही नहीं किसी की। ठीक है जी। दूसरी बात यह, अगर आपने चलान करना है या आपने कुछ सज़ा देनी है, उस सज़ा की भी कोई उसमें कंडीशंस होनी चाहिए। जो SOPs बनाने वाले हैं उनके लिए एक हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी को पकड़ लिया है, कोई बच्चे को पकड़ लिया है, किसी बुज़ुर्ग को पकड़ लिया, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो जो 2000 जुर्माना करना है उससे 2000 लेके उसी टाइम मौके पे लाइसेंस बनवा के दें कि जी आप लाइसेंस बनाएं, फिर हम आपकी वो तो चलें समझ में आती है। अब जो कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा जा रहा है नाजायज़, कोई हैज़र्ड हो जाता है, कोई मेरे सामने की बात में आई विटनेस हूँ कि वहाँ पे ये जेल रोड के ऊपर वो चलान पर चलान करी जा रहे हैं, वहाँ पे एक हैज़र्ड हो गया, एक लेडीज़ को बाइक वाला मार गया, वो गिर गया, उसको चोटें लग गई हैं, उसके खून निकल रहा। वो बजाय उसके कि वो जो कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करें, वो चलान भरने में वो चला हुआ है, उसको नहीं नज़र आ रहा कि किसी का सर फट गया, किसी का नुकसान हो गया, आप बंदे को पकड़ें, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, उसको आप सिस्टम में तो आएँ। बस आप एक ही डर पकड़ा हुआ है कि अफसरों की कॉलिंग, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे चला होगा, अफसर बाला ने हर बंदे को एक टारगेट दिया हुआ है कि वो तुमने नहीं देखना ये गरीब है, ये अमीर है, ये कौन है, मुझे शाम को इतने हज़ार के चलान चाहिए। ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमारी आवाम के लिए बेहतरी नहीं है। तो हम टोटल जो है ना इसकी मुखालफत करते हैं। हाँ, SOPs बनाएं लेकिन जायज़ तरीके से। तो ये अभी बात कर रही थी कि भाई 1 महीने में पूरी कौम को सुधारने चले हैं, इससे पहले आपको मुहिम चलानी चाहिए, सख्ती बेशक करनी चाहिए आपको। बात वही आ गई, जो जहाँ आप 2000 के चलान करें वहाँ आप 2000 के हेलमेट लेके लोगों के सरों पे पहना दें। जहाँ आप वायलेंस करें कि भाई 1 वे आ रहे हैं, वहाँ आप भाई बता दें लोगों को कि भाई नहीं आना। थोड़े स्टूडेंट है, उसने लाखों रुपए अपने बाप के लगवाए हैं और वो स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहा है, उसके ऊपर पर्चा दे दिया जाता है, वो तो नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए तो उसका तो फ्यूचर दाव पे लग गया, उसकी CRE बन गई, वो बेचारा धक्के मारता फिर रहा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जो वज़ीर आला जो पंजाब जो मरियम नवाज़ साहब हैं, उनको ये सोचना चाहिए, वो कभी इन गलियों महलों में सड़कों पे कभी वहाँ में आई नहीं है, और अल्लाह करे आ भी ना जाएं। हमें डर नहीं है किसी का, अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है, जो ज़्यादती है वो ज़्यादती है, लेकिन आप SOPs कम अज़ कम इतने सख्ती तो ना करें कि वहाँ इतनी परेशान बंदा अपनी मुतालबा क्या करते हैं CM साहिबा से, अगर वो देख रही हैं? सबसे पहले आपने कहा कि एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सुनती हैं, जाहिर है वो चेक एंड बैलेंस तो हर चीज़ पे है ही उनका। इस टाइम वो CM है
और उनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आवाम के साथ खड़ी हों। सबसे पहले तो वो आप आवाम में आएँ, उनके मसले मसाइल सुने, उनकी फाइनेंशियली लोगों के पूरे हो रहे हैं। और ये जो सख्ती ठीक है होनी चाहिए, वायलेशन है सारे मामला तो हम इसको मानते हैं, लेकिन इतनी भी तो ना करें कि छोटे छोटे बच्चों पे हर एक पे आप पर्चे दे रहे हैं। ये तो आप लोगों का फ्यूचर सुधारने के बजाय आप ख़राब कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के मामला चलेंगे तो आवाम आपका साथ किसी मेरी तो वाकई एक ये है कि अगर एक बच्चा कम उम्री में ही थाने के चक्कर लगा गया ना, फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। फिर तो वो कहेगा कि ये कोई बड़ी बात। एक यंगस्टर बच्चा जो एक पॉजिटिव माइंड है, आप उसका माइंड क्या बना रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहेगा कि ये हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, उसकी सोच नेगेटिव की तरफ जाएगी, वो पॉजिटिव नहीं रहेगा ना। वो स्टडी कैसे करेगा, वो कैसे अपने माँ बाप का सहारा बनेगा। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ केपी से, असल में बेसिकली मैं केपी से हूँ, यहाँ पे सेल्स की जॉब कर रहा हूँ। मेरा एक कुलीग है, उसको रात को पकड़ा हुआ था कल 2 बजे के करीब, दोपहर 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे के करीब उसको पकड़ा है। क्यों पकड़ा? तो किसने पकड़ा? पता नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन ने उनको पकड़ा हुआ है, यहाँ पे लॉकअप में डाला हुआ है। रात से हम ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं रहा। तो अगर इसी तरह के काम करने, वो सीएम साहिबा जो फरमा रही थी तकरीबन 2-3 दिन पहले, वो फरमा रही थी कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगी, मैं एक और फोर्स बना लूँगी। तो बेशक बना ले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लोग जो है अब हर बंदे को ना एक ही लाठी से वो सारे को खींच रहे हैं, हर बंदे को पकड़ रहे हैं, वो डाल रहे हैं, किसी को लॉकअप में, किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं। मेरा जो दोस्त है उसका सर्जिकल का डिप्लोमा है, अब उस बेचारे पे जो है वो पर्चा दे देंगे। दे दिए कि अभी देना है? नहीं, कल से वो लॉकअप में डाले हुए अभी तक। और आपको ये नहीं पता कि वायलेशन क्या आती है, उन्होंने क्या खिलाफ वर्जी की थी, क्यों? वन वे पे आ गया है, तो ये यहाँ पे तो हर रास्ता इन्होंने वन वे बना दिया हुआ है। जिस रास्ते से भी जाओ ये कह रहे हैं उसको आपको उठा देते हैं, यहाँ पे ला के दे कहते हैं कि नहीं ये तो वन वे। हर रास्ता इनके लिए वन वे है। ये जिसको पकड़े वो उसके पास ना कोई ना हेलमेट होगी ना कोई, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। तो अगर यही सब कुछ करना है तो फिर इसी तरह ही वो फिर अच्छा। ये दूसरा ये है कि पुलिस वाले जो है वो आपको अगर पकड़ लेते हैं, अगर कोई रंगबाज बंदा हो ना तो वो सब जोड़ तोड़ करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन जो बंदे सीधे हो, जो बंदे सीधे होते हैं वो उसको ले आते हैं और यहाँ पे जो उनकी मर्जी है फिर कहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमें अलग से देने हैं, वो तो उधर मजिस्ट्रेट के सामने। बताएं, जो यहाँ के DSP हैं या SHO हैं या जिनके जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस के बंदे हैं, किसी ने आके इन सब लोगों से पूछा कि आप लोगों की बाइक्स किधर हैं, आप लोग के बंदे कहाँ हैं, क्यों अंदर हैं, या फिर आप लोग पैसे दो, या फिर आप लोग जुर्माना दो, या फिर आप आके हमसे बात करो तो आपके बंदे या फिर आपकी गाड़ियाँ छूट जाएंगी? वो तो मिलने ही नहीं दे रहे ना। यहाँ पे आप बंदे को लॉकअप में डाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं बात नहीं करनी। अच्छा, अगर नहीं छोड़ना तो आप सीधे तरीके से बंदे को बता दें कि आप सुबह जाना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। अच्छा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटों में पेश करना होता है। कल 2 बजे उसको पर्चा दिया हुआ है, FIR अभी 2 बजने वाले, अभी तक ये कह रहे हैं कि 3 बजे करेंगे। तो हम तो सारा दिन ये नहीं कर सकते ना कि इसके सामने हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये कभी तनख्वाह करेंगे तो कभी ये कहेंगे कि आ जाओ, कभी करेंगे। कल हमें कहा कि 3 बजे आ जाना, फिर कहते 6 बजे आ जाना, फिर कहते 7 बजे आ जाना। हम यहीं पे सारा दिन यही ठहरे हुए थे। सही है। मेरी CM साहिबा से गुजारिश है, अनारकली थाने के बाहर खड़ी हूँ, पुलिस ऑफिसर बाहर आए हैं, इस तरीके से मुझसे बात करें। चाय लेने के चक्कर में उसको अंदर डाल दिया। बात करने जाते हैं, पीछे हट जाओ, बात नहीं करनी। 2-3 बाइक छुट्टी भी हैं, जिनका तल्लक था वो चले गए हैं। अब ऑर्डर ये है कि गरीब बंदे को काम नहीं करने देना। आज मेरे साथ हुआ है ना कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। अब मेरा खुद ज़हन बन रहा है कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से डिपोर्ट करके वापस ही भेज दे। यकीन करें, मुझे अभी भी डर लग रहा है। बात कर रहा हूँ, कल को मेरे साथ कुछ ना हो जाए। ये जो
लोग हैं, ये क्रिमिनल नहीं है। डीएसपी साहब मौके पे मौजूद थे, बदतमीजों वाला लहजा था। यहाँ पे कानून जो है ना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, पुलिस में कोई बड़ा ताल्लुक नहीं है, उसके लिए कानून है। अभी मिनिस्टर आ रहा है कोई यहाँ से, उसके लिए ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता बंद करके वन में जाने देते हैं। उस वक्त चलान का कोई इनको पता नहीं होता, मार देंगे। मरना है, ईमान है, यकीन है, मरना है। अफसर बाला ने हर बंदे को एक टारगेट दिया हुआ है, तुमने नहीं देखना ये गरीब है, ये अमीर है, ये कौन है। मुझे शाम को इतने हज़ार के चलान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शराज नाम है मेरा। सही है, क्या आपकी भी बाइक वगैरह बंद है, क्या मसला है? भैया अंदर सुबह ऑफिस के लिए निकला है, ठीक है, इन्होंने यहीं पे पकड़ लिया जीपीओ स्टाफ पे, तो ये हमें क्रिमिनल बनने का खुद चांस दे रहे हैं खुद पैदा कर जी। और जो इनका दबदबा हमारे ऊपर है, हमारी जो नई जनरेशन है, छोटे बड़े जितने भी है, तो उनका जो ये अपना दबदबा ख़त्म कर रहे हैं। ये ऐसे पर्चे दे के बिला वजह पर्चे दे रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मौका चांस दिया जा रहा है कि हम आगे से कुछ बड़ा स्टेप उठाएं, कुछ ऐसा गलत करें कि इनकी भी नकाती हो और हमारी भी नकाती हो। तो ये इन्हें बंद करना चाहिए। मेरी अपील है, जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे अपील है कि हम ये बंद किया क्या जाए। एज थी आपके भाई की? भाई की एज है कोई तकरीबन 28। मतलब काम पे जा रहे थे जी, ना? ऑफिस के लिए निकले हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, सब कुछ था। लाइसेंस था? लाइसेंस क्यों रोका? बस यूं ही, क्या नंबर प्लेट नहीं सही आपकी, जाली लगाई हुई है। तो बात है ना कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट भी हों तो कोई ना कोई इन्होंने चीज़ निकालनी ही है। जी बिल्कुल, इसी तरह कोई बिला वजह इन्होंने रोकना होता है, क्योंकि कोई भी बात डाल के लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है आपके पास, कोई भी बिला वजह एफिशिएशन डाल के उन्होंने रोकना ही रोकना है, क्योंकि अपनी जो है अथॉरिटी और अपना पोजीशन बढ़ाने के लिए इन्होंने ये करना ही करना, क्योंकि लास्ट वाला महीना चल रहा है, तो इन्होंने अपनी पोस्टिंग बढ़ाने के लिए ये बिला वजह एक्शन डालना होता है। बिल्कुल। आपकी सीएम साहिबा से क्या गुजारिश, आप क्या कहना चाहेंगे कि देखें ये इतने कोई बड़े जुर्म नहीं है, बेशक कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, वन वे नहीं आना चाहिए, हेलमेट सर पे पहनना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, इसके अलावा लाइसेंस बनवाना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता आप लोगों ने कत्ल तो नहीं कर दी है ना, जो आप लोगों को जेल में डाल दिया। यही बात कर रहे हैं कि ये कत्ल करने का मौका भी दे रहे हैं ना, ये भी देखें ज़रा। नहीं, आप फ़ौरन आके हम बेशक बात करें, आप फ़ौरन आके कैमरे को टच नहीं कर सकते हैं, एक तरीका कार होता है। मीडिया पर्सन के साथ आपके ये हालात है ना, तो देख सकते हैं हम कि बाकी शहरियों के साथ भी आप लोगों के क्या तरीके कार होंगे बात करने के। नहीं तो आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप धक्के मार के किसी भी कैमरामैन को, आपके पास कैसी अथॉरिटी है सर, आप धक्के मार के किसी को आगे ये तमीज से बात करें, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, हर धर्मी दिखा के आप अपने अंदर दिखाएं, समझ आइए। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये बदतमीजी इन जाहिल आदमी की है, अपने आप को कह रहे हैं कि कानून की वर्दी में खड़े हैं, हमारे लोगों की बात सुन रहे हैं। जब ये मीडिया पर्सन को ऑन द रिकॉर्ड इस तरीके से बदतमीजी कर सकते हैं, तो बाकी हमारे शहरियों की भी बातें नहीं सुन सकते हैं। तो खुदारा मेरी सीएम साहिबा से गुजारिश है कि इस वक्त मैं अनारकली थाने के बाहर खड़ी हूँ और ये एक बदतमीज पुलिस ऑफिसर बाहर आए हैं और इस तरीके से मुझसे बात करें कि पहले मेरे कैमरामैन को धक्का दिए और मुझे धक्का देने की कोशिश की है, तो लाजमी इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों के हालात हैं। बाकी शहरियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बदतमीजी कर रहे हैं ये मेरे साथ, तो बाकी लोग जिनकी इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है उनके साथ ये कैसे बात करें। तो जोड़ किया हुआ हमारे ऊपर बैठे हुए इदारों ने, जोड़ किया ऊपर बैठे हुए आला अफसरान ने कि किस तरीके से ये बदतमीजियाँ करते हैं हमारे लोगों के साथ, शहरियों के साथ बात मानने के लिए तैयार नहीं है। 3-3 बजे तक अंदर बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में, इन लोगों के अंदर पार्टीज चल रही हैं। अभी मैंने देखा एक पुलिस ऑफिसर जा रहा है पूरे चाय पानी का सामान लेके, तो खुदारा ये चीज़ देखा जाए कि इन लोगों को सबसे पहले तमीज़ सिखाई जाए, अदब सिखाया जाए, शहरियों से बात कैसे करनी है, एक फीमेल से बात कैसे करनी है। मुझे कोई शौक नहीं है वुमेन कार्ड प्ले करने का, मैं अगर फील्ड में काम करती हूँ तो मैं बाकी मर्दों की तरह शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे बदतमीज़ पुलिस ऑफिसर जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, जो इस तरीके से धक्के मार सकते हैं मुझे, तो वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। तो खुदारा हमारी सीएम साहिबा जो देख रही हैं इस वक्त, वो यहाँ पर आएँ और इस चीज़ का स्ट्रिक्टली एक्शन लें। ये हम बार बार अपने न्यूज़ चैनल पर भी दिखाएंगे, ये मैं अपनी आईडी समेत अपने प्रोग्राम में बार बार चलाने की कोशिश भी करूँगी और वापस दिखाऊंगी। आई थिंक मैंने इसका बैच सही तरीके से पढ़ा नहीं है, बट जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी तो इसका नाम शायद यासीन है। तो ख़ास तौर पे यहाँ के जो DSP हैं, SHO हैं, उनको देखना चाहिए। आपने रवैया तो देख ही लिया कि क्या है, बदतमीज़ इंसान था, पता नहीं इसको किसने पुलिस ऑफिसर बनाया है।
खैर पुलिस ऑफिसर बनाते हैं लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए, लेकिन ये अंदर बैठ के अपने आप को कुछ और ही समझने लग गए हैं। तो ये सबसे पहले मैंने रवैया तो देख लिया और दिखाई दिया कि इन बदतमीज़ पुलिस ऑफिसर्स का रवैया क्या है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैम वो जो भी हुआ गलत हुआ। बिल्कुल ये करते हैं ऐसे, और हम जैसे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों का काम ही है इन लोग की असलियत दिखाना। पहले तो मसला बोले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इखलाक है। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था, मैं जो इधर खड़ा हुआ हूँ, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बात की कि जो है ना सीएम साहिबा से क्या मुतालबा है आपका। मेरा मुतालबा शॉर्टली यही है कि काइंडली जो मोटरसाइकिल वाले हैं ना अफराद, उनके साथ तो आप नरमी करें, उनके साथ तो आप जो है ना वो उसका फ़ाइन कम करें। जी नाज़रीन, तो खैर प्रोग्राम यहीं पे मैं इख्तिताम करूंगी। जो भाई साहब बता रहे थे वो एक पुलिस ऑफिसर अंदर से आए हैं, उनको आगे पीछे कर दिया और ये कह दिया कि जी अब बात जो है वो नहीं की जाएगी, आप यहाँ से हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कितने का चलान हुआ है? चले आप आगे आ जाए ज़रा, इन लोगों को इशू है। कितने का हुआ है? 5000 का। 5000 का क्यों हुआ? क्या वो इलेक्शन की 5000 का चलान हो गया? क्यों नहीं पहना था हेलमेट? भाई हेलमेट तो ज़रूरी है। सिर्फ मैंने उतारा था फेंकने के लिए, उसने कहा इधर आ जाए बस। फिर आपने उन्हें बताया नहीं कि मैंने सर पे पहना हुआ था? सर पे पहना, वो कह रहा है उतारा क्यों है, आप इशारे पे खड़े हैं, बस उतारा है मैंने के लिए। अच्छा चलान कर तो बाइक बंद हो गई है? बाइक तो बंद नहीं हुई, चलान कर दिया। आईडी कार्ड उन्होंने। आईडी कार्ड चलान पे कर दिया आपने? कहाँ से करूँगा, 1200 मेरी दिहाड़ी है, मजदूर आदमी है। दिहाड़ी पे काम करते हैं, महीने के भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ियाँ लग भी जाती हैं तो कितने कमा लेते होंगे? तकरीबन 30,000 25,000, जिसमें आपने सारे अखराजात पूरे करने हैं, यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, बिजली पानी गैस, इसके अलावा घर के अखराजात, राशन, शादीशुदा हैं तो बाकी अखराजात, बच्चों के, सारी चीज़ें आपने पूरी करनी 30,000 में, और 5,000 का टीका आपको लग गया। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहिबा? सीएम साहिबा को यही कहना चाहूँगा कि इस पे कंट्रोल करें। गरीब आदमी क्या बेचारा करेगा, जिसकी 1200 दिहाड़ी है तो वो किस तरह मैनेज करेगा, सब कुछ करके अखराजात करे, बिल अदा करे, गैस के बिल या बिजली के बिल, समझ नहीं आ रही क्या कर। सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो अफसराने बाला हैं ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखें, जो हमारे दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो कि कमाता ही 1200 है, वो एक दिन में 5-5 हज़ार के चलान नहीं दे सकता। दूसरा, आप अगर हम रवैये पे बात करें, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन्स हो, चाहे वो किसी भी थाने के, और चाहे वो अनारकली बाज़ार के थाने के पुलिस वाले हों, तो नहायत ही गंदा उनका बिहेवियर है। तमीज़ नहीं है, बैठे हुए अपनी सीटों पर, ख़वातीन से जब बात करने की तमीज़ नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ कि बाकी शहरियों से किस तरीके से बात करते होंगे। आपने देखा कि जैसे यासीन नाम का इनका एक इंस्पेक्टर जो है, उसने आके मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे धक्का दिया और मेरे कैमरामैन को धक्का दिया, मेरे माइक को उसने पीछे धकेलने की कोशिश की। हालांकि जैसे वो कह रहे हैं कि इनकी रिस्ट्रिक्शंस में आना अलाउ नहीं है, इसी तरीके से बाकी किसी की पर्सनल चीज़ों पे इस तरीके से हावी होना या अटैक करना, बात ये कि आप पहले किसी से ऐसे बदतमीज़ी से बात ही ना करो कि अगला बंदा मजबूर हो जाए आपको एक्सपोज करने पर या बताने पर। हम यहाँ पर शहरियों से आके पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके बच्चे अंदर बंद है, अच्छा कब से बंद है, क्या वायलेशन थी, बदतमीज़ी आपने देख ली, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस पर क्या कहना, इनका रवैया ऐसा ही है। हाँ कि आप तो मतलब कि न्यूज़ वाली हैं, तो आम बंदे के साथ इनका कैसा रवैया? यही सोचने वाली बात है ना। और भाई इन जैसों की वजह से हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। मेरे माँ बाप ने बड़ी अच्छी तरबियत करके मुझे भेजा है और उन्होंने बताया है कि अगर कोई ऐसा बदतमीज़ ऑफिसर आपसे बदतमीज़ी करेगा ना, तो आपने डरना नहीं है, आपने उसको ऐसे ही खड़े होकर उसी तरीके से जवाब देना है। तो मैं ये करना जानती हूँ, हम हैंडल करना भी जानते हैं, हम डीट हो चुके हैं कह लें, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ ख़ास तौर पर अपने IG पंजाब को, इसके अलावा CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा, आपने थोड़े दिनों पहले मैंने प्रोग्राम किया था जब था कि ख़वातीन पर तशद्दुद की रोक का आलमी दिन, मैंने जिस पे प्रोग्राम किया, मैंने गवर्नर पंजाब को भी लिया, सरदार सलीम हैदर साहब को। सर, आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, सर सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिर्फ आलमी दिन मनाने से काम नहीं होगा, उस पर जो है वो बेहतर कानून साजी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कानून साजी तो होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और फिर माशरे में ये शऊर कि औरतें जो है वो कमज़ोर नहीं हैं, वो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी लीडर हैं, तो उनकी इज़्ज़त करना जो है वो हम पे फ़र्ज़ है, और ये माशरे को शऊर देना और फिर कानून जो बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ने तो काफ़ी उस पर स्टेप्स उठाए और कानून साजी में बड़ी सख्तियाँ की। आज से 10-15 साल पहले आप देखें तो कोई पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन आज के दिन मैंने अब सुना है कल के अगर घर में कोई
बीवी या बेटी को ऊंची आवाज़ में बोलेंगी ये भी, तो फिर भी साल सज़ा हो जाएगी। तो ये तो और ज़्यादा हो गया, अब तो सबको डर के रहना पड़ेगा। इसके अलावा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को भी लिया तो उन्होंने यही कहा कि ख़वातीन के मामले पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ख़वातीन के लिए हर रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। ख़वातीन माएँ बहनें होती हैं, हर रोज़ दिन रात काम करती हैं, बच्चों को भी पालती हैं, वालिदैन का भी ख्याल रखती हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आपकी जिस तरह आपको पता है कि सीएम पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने अपनी पहली स्पीच में ये बहुत क्लियरली कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद, किसी भी किस्म का वायलेंस, किसी भी किस्म की तेज़ाब कर दी या डिजिटल वायलेंस, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं ख़वातीन को यही पैगाम दूंगी कि आप अपनी आवाज़ रेज़ करें। अथॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। 15 पे कॉल करके आप नंबर 2 पे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हैं, या 1737 पे हमारी PWPA की हेल्पलाइन पे कनेक्ट करें। आपको फौरी इंसाफ भी मिलेगा। जो ख़वातीन तशद्दुद से गुज़र रही हैं उनको इमीडिएटली हेल्प भी मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला आपकी एक ऐसी CM है जो मेक श्योर करती हैं कि ख़वातीन को इंसाफ मिले, और पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ ख़वातीन को महफूज बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं यहाँ बार बार बताना चाहूँ कि मैं खातून ही हूँ। अगर तो मैं जॉब कर रही हूँ और अगर मैं फील्ड में मौजूद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई प्रोटेक्शन या मेरी हिफाजत ज़रूरी नहीं है। और फिर ये जिनके सरों पर ये भाई तमगा लगा दिया जाता है कि जी ये जो कानून के रखवाले हैं ये हमारे लोगों की हिफाजत के लिए, वही तो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, वही हमारे साथ बदतमीज़ी करें। तो ख़ास तौर पे मैं अपील करती हूँ कि इस पर तो स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन ऑफिसर था। मैंने नाम बताया इसका कि ये अनारकली थाने में होता है, इसका नाम यासीन था। तो आप देखें ज़रा क्या आगे आपने करना है। खैर मैं तो अब कुछ नहीं कह सकती, मैंने तो सिर्फ असलियत दिखानी थी और मैंने अपने कैमरे के थ्रू दिखा दिए। तो आप आखिर में गुजारिश क्या करेंगे जो चालान किए जा रहे हैं? गुजारिश यही करेंगे कि चालान जो है वो कम करें। हमारी इतनी दिहाड़ी है नहीं जितने चालान हो जाते हैं। ये तो 2 हफ्ते भी लगे तो ये मतलब कि मैनेज नहीं होगा। कार्ड मेरा उधर फंसा हुआ है, ID कार्ड। हाँ, अब तभी ID कार्ड मिलेगा जब चालान पे करेंगे। बिल्कुल। कौन से, इसी वाले थाने में? नहीं, वो उधर हुआ था वाटन वर्कशॉप। अच्छा, चलें। उम्मीद करती हूँ भाई अल्लाह ताला आपकी और हमारे पूरे मुल्क के जितने भी शहरी हैं उनकी परेशानियों को हल करे। तो आपने देखा कि नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ थानों के बाहर मौजूद थे लोगों से बात करने के लिए कि जिनकी बाइक्स जो हैं वो अंदर बंद कर दी गई हैं, या जिनके बच्चे, मासूम बच्चे जो 18 साल के हुए हैं या अभी 18 साल के भी नहीं हैं, तो किस तरीके से उन पर FIRs दे के उन पर दी जा रही हैं कानून की खिलाफ वर्जी करने पर। लेकिन मैं अपने शहरियों को यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि बेशक ये आप लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन कानून की बालादस्ती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो कह दिया गया है कि हेलमेट पहनना लाजमी है तो वो वाकई ज़रूरी है, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही है। हेलमेट आप सर पे पहनेंगे अपनी हिफाजत के लिए। आप खुदा न खास्ता कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको हेलमेट हेड इंजरी से बचा सकता है, आपके सर पे चोट नहीं आएगी, इसलिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। दूसरा, अगर आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है तो वाकई ये ज़रूरी है। आप किसी भी मसले में फंस जाते हैं या पर खुदा न खास्ता दोबारा से कोई हादसा पेश आ जाता है, हेलमेट जो लाइसेंस होता है वो इस चीज़ का सबूत होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे थे और आपको ड्राइविंग आती है। तो कई हद तक जब आप कानून के कटहरे में आ भी जाते हैं तो आपकी बचत हो जाती है। दूसरा, अगर तो कहा गया कि नंबर प्लेट जो है वो आपने जो गवर्नमेंट ने दी गई हैं उसके तहत लगानी है, तो अब आप एक ये चीज़ भी कर लें कि गवर्नमेंट ने जो दी गई हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस उसके तहत ही आप नंबर प्लेट लगा लें। बहरहाल मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ख़ास तौर पे सब कुछ छोड़ें। FIRs भी इन पे हो रही हैं, इन पे पर्चे भी हो रहे हैं, इन पे जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो इंसान की इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त ज़रूरी होती है, इंसानियत होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इंसानियत होनी चाहिए। तो जितने भी इदारों में बंदे बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनको चाहिए कि इखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ें और इंसान को इंसान ही समझें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।